पृथ्वी शॉ शायद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों पर ध्यान दे ले, उस पर काम करे, उसका कमबैक करना बहुत आसान होता है। बल्कि उस इंसान से जो अपनी गलतियों का टोकरा दूसरे के सिर पे दे दे और बोले यार मैंने इसमें क्या ही करा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो कर रहा है दूसरा इंसान कर रहा है। पृथ्वी शॉ जब अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडिया को जिता के लाए थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब मैं आ चुका हूं और मैं बहुत टाइम तक इंडियन टीम के लिए खेलने वाला हूं। जिस पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर का दूसरा रूप कहा जाता था, आज वही पृथ्वी शॉ से विनोद कांबली बन के रह गया है। इन 5 साल के अंतर में शायद पृथ्वी शॉ को नहीं पता था उनके साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वो हर टाइम मीडिया बने रहते थे, अपनी बैटिंग की वजह से नहीं, अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से। चाहे वो यूरो टेस्ट में फेल होना हो 2022 में, चाहे वो 8 महीने के लिए बीसीसीआई उनको बैन कर देती है, क्लब में लड़ाई हो जाती है, अपना इनडिसिप्लिन इशूज, अपने वर्क एथिक्स की वजह से हर समय में पृथ्वी शॉ जो है मीडिया में बने ही रहते थे। अब आलम ऐसा आ चुका है कि पृथ्वी शॉ जो है अपनी रणजी टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने एक भी 50 नहीं मारी और अब विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने उनको नहीं लिया है। अब ये सब देखे काफी ज्यादा दुख हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी शॉ अपने ऊपर काम करेंगे, उनको भी थोड़ा गिल्ट होगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। बट पृथ्वी शॉ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, साईं बाबा को बार बार बता रहे होते हैं अपने रिकॉर्ड्स की, मेरे 3399 रन है, 126 का स्ट्राइक रेट है, 50 से ऊपर का एवरेज है, इससे ज्यादा साईं बाबा मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब साईं बाबा तो आके ये नहीं बोलेंगे ना कि मुझे ये सब बताने से कुछ नहीं होगा। यार आपको अपनी वैल्यू प्रूफ करवानी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम पे जस्टिस मांगने से कुछ हो रहा होता तो करुण नायर कब का जस्टिस मांग चुके होते हैं। चितेश्वर पुजारा, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, ऐसे कितने लोग हैं यार जिन्होंने इंडियन टीम के लिए अच्छा करा है लेकिन तब भी वो बाहर हो गए। तो क्या इंस्टाग्राम पे वो लोग आ जाए, पोस्ट डालें और जस्टिस मांगे? अगर ऐसा हो रहा होता तो जस्टिस मिल गया होता ना यार। लेकिन शायद पृथ्वी शॉ को ये बात समझ में नहीं आ रही कि साईं बाबा इसमें उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है उन्हीं को करना है, उनको अपनी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी शॉ अच्छे रन बनाएंगे, बट वो नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ एमसी ऑफिशियल की ये रिपोर्ट आती है कि पृथ्वी शॉ जो है 6-6 बजे तक होटल के बाहर रहते थे, वो टीम के साथ नहीं रहते थे और अपनी फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो सही बात है यार, कैसे रन बनेंगे जब आप अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे, आप टीम के साथ ही नहीं रहोगे, ट्रेनिंग सेशंस में ही नहीं जाओगे। श्रेयस अय्यर जो मुंबई टीम के कैप्टन है, उनका भी यही कहना है कि हम पृथ्वी शॉ को बेबी सेट नहीं कर सकते हैं, वो इतने बड़े हैं कि अपनी बॉडी पे वो खुद ध्यान दे सकते हैं, वो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड हैं। बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं पृथ्वी शॉ यार, अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ इस समय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे जस्टिस मांग लेंगे, जिससे सीधे सीधे पता चलता है कि पृथ्वी शॉ जो है अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं। यार ग्राउंड में आओ, प्रूफ करो, प्लेयर बनो, अच्छा दिखाओ अपने आप को। विराट कोहली पागल तो नहीं है, 10 से 15 साल तक उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं, उसी पे जिंदा है, अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। सोर्सेज के हिसाब से पृथ्वी शॉ का बॉडी फैट परसेंटेज में 35 है। जो बीसीसीआई फिटनेस पे इतना ध्यान देती है, विराट कोहली ने जो 10 से 12 साल लगा के रूल सेट करके दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो इंडियन टीम को दूर की बात है, आपको डोमेस्टिक में भी कोई टीम नहीं लेगी। लेकिन शायद पृथ्वी शॉ को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। पृथ्वी शॉ जब आईपीएल में अपना बेस प्राइस से 75 लाख रखते हैं, दूसरी तरफ उनके दो शुभम गिल, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप इतने बड़े बड़े प्राइसेस में बिकते हैं, कोई अपनी टीम का कैप्टन है, कोई अपनी टीम का फास्ट बॉलर है, वहीं पे पृथ्वी शॉ 75 लाख में बिकते हैं। तो उस दिन समझ में आ गया था यार, क्रिकेट एक इशू नहीं है, उनका डिसिप्लिन जो है जो इतना खराब है वो एक काफी बड़ा इशू है पृथ्वी शॉ की जिंदगी में। और दूसरी तरफ जब इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड पृथ्वी शॉ का सपोर्ट करते हैं, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर साहब कि अगर पृथ्वी शॉ 150 मार रहे हैं, 200 मार रहे हैं, 300 मार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी शॉ के बॉडी फैट परसेंटेज में बात भी होनी चाहिए। अब यार एक मुझे बात बताओ, चलो मैं कहता हूँ मुझे पृथ्वी शॉ की बैटिंग एबिलिटी में कोई शक नहीं है, वो एक दिन में 1000 रन भी मार सकते हैं, बट क्या वो फील्डिंग कर पाएंगे? क्या वो कूद कूद के कैच पकड़ पाएंगे? क्या वो रविंद्र जडेजा की तरह इतना लंबा थ्रो मार पाएंगे, इतना रॉकेट थ्रो मार पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। एमसीए ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि हमको पृथ्वी शॉ को छुपाना पड़ता था कि भाई इसके बॉल ना चली जाए क्योंकि ये फील्डिंग नहीं कर पाएगा। तो आपकी फिटनेस पे तो काम होना चाहिए ना। विराट कोहली, एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ये सब पागल है क्या? इतना अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, इतने सालों की चीजें छोड़ रखी है, कोई कुछ नहीं खाता, सब बॉइल्ड सब्जियां खाते हैं, तो इससे पागल तो नहीं हो सकते ना। आपको तो सोचना चाहिए ना। ठीक है, मैं मान लिया मुंबई का प्लेयर है तो आप ऐसे सपोर्ट करोगे, मतलब खराब चीजों में भी सुनील गावस्कर साहब उनका सपोर्ट करें, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो अब पृथ्वी शॉ के पास ना बहुत कम टाइम बचा अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पृथ्वी शॉ का पूरी तरीके से टाटा बाय बाय हो सकता है। क्योंकि साईं बाबा तो यार मदद करने नहीं आएंगे, अपने इंसान को खुद ही मदद करनी पड़ती है। अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा तो क्या पता साईं बाबा थोड़ा सा पुश दे दें, वरना तो और कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वी शॉ को ध्यान देना पड़ेगा अपनी हरकतों पे, और इंस्टाग्राम पे जस्टिस मांगने कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।